क्या आप जानते हैं कि जब किसी 2D प्लेनर मैकेनिज्म में 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर आ जाता है तब हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करते हैं फॉर 1 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर। आइए देखते हैं कैसे ये कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर होता क्या है। सो मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी फॉर गेट एंड ईएसई एंड एसएससी जेई कैटेगरी। तो चलिए देखते हैं। अगर हम इस मैकेनिज्म पे नोटिस करते हैं, यहां पे आपको दिखेंगे ये आपका एक फिक्स लिंक है 1, लिंक 2 जो है टू द राइट अगर स्लाइड करता है तो लिंक 3 जो है अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा एंड ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शन लेस। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ लिंक्स हो गए बेटा 3। नाउ व्हाट आर दिस? ये आपका प्रिज्मेटिक पेयर है। दिस इज अ प्रिज्मेटिक पेयर जिसको मैं बोलूंगा P12। ये भी देखो दोनों के बीच में स्लाइडिंग हो रही है तो इसको मैं बोलूंगा P23। इन दोनों के बीच में भी स्लाइडिंग हो रही है तो ये हो जाएगा P13। अब देखिए क्या मेरे को इस मैकेनिज्म में 3 प्रिज्मेटिक पेयर दिखे? यस। तो जब भी आपके पास 3 प्रिज्मेटिक पेयर आया आपके दिमाग में होना चाहिए कि हो सकता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव हो। देखो 3 प्रिज्मेटिक पेयर आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्जिक्यूटिव हो, हमको चेक करना पड़ेगा वो कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए कॉन्जिक्यूटिव चेक कैसे करें? कोई भी 2 प्रिज्मेटिक पेयर लिखिए, एक है आपका P13, दूसरा लिख देते हैं P23। अब ये दोनों प्रिज्मेटिक पेयर में आप देखिए 3 एंड 3 आपका कॉमन है, वो कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या 1 2, यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 2, तो यहां पे हो जाना चाहिए P12। मतलब अगर मुझे जो 3 प्रिज्मेटिक पेयर है उसको अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव कहना है तो थर्ड प्रिज्मेटिक पेयर जो है वो 1 2 होना चाहिए, P12। क्या थर्ड प्रिज्मेटिक पेयर P12 है? बिल्कुल है, थर्ड प्रिज्मेटिक पेयर आपका P12 है। तो मतलब ये तीनों प्रिज्मेटिक पेयर जो है कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर है। तो इसीलिए आपका जो मॉडिफाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो जाएगा वो है ये, जिसमें हम PL ऐड कर देंगे। PL जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ड्यू टू 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर। अगर एक हमको 3 प्रिज्मेटिक पेयर मिला, कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर मिला तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर मिला तो हम 2 ऐड करेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो देखिए नंबर ऑफ लिंक है n 3। J1 क्या होता है? रिवॉल्यूट पेयर्स, प्रिज्मेटिक पेयर्स, मतलब ऐसे पेयर्स जिसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो यहाँ पे आपका रिवॉल्यूट पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर, टोटल 3 प्रिज्मेटिक पेयर है तो J1 की वैल्यू 3, J2 तो 0 होगा एंड PL का वैल्यू 1 होगा। PL का वैल्यू 1 क्यों? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड किया जा रहा है ड्यू टू दिस 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर। तो आप इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 1 मिलेगा। सेम क्वेश्चन देखो ये भी है, अगला क्वेश्चन। इसमें आप देखिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है एंड ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस आर फ्रिक्शनलेस। तो देखो ये फिक्स लिंक 1, फिक्स लिंक 1, फिक्स लिंक 1, दिस इज 2 3 4। तो नंबर ऑफ लिंक हो गए आपके 4, n इक्वल्स टू 4 हो गए। ये भी प्रिज्मेटिक पेयर है, इसका नाम दे देते हैं P12 क्योंकि 1 एंड 2 के बीच में लग रहा है। ये भी देखो प्रिज्मेटिक पेयर है तो इसको मैं P23 नाम दे देता हूँ क्योंकि 2 एंड 3 के बीच में है। ये भी आपका प्रिज्मेटिक पेयर है P13 है ना, 1 एंड 3 के बीच में है। देखो यहाँ पे भी प्रिज्मेटिक पेयर है 3 एंड 4 के बीच में, तो P34। एंड देखो यहाँ पे भी प्रिज्मेटिक पेयर है जिसको हम P14 बोलेंगे। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 प्रिज्मेटिक पेयर्स दिख रहे हैं। अब कोई भी 3 प्रिज्मेटिक पेयर जो है वो कॉम्बिनेशन बनाएगा कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर का। देखिए यहाँ पे P12 है, ये आपका P23 है, 2 लिख दिया मैंने, 2 एंड 2 आपका कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा। थर्ड जो है 1 3 होना चाहिए। क्या P13 है इस मैकेनिज्म में? बिल्कुल है, ये देखिए। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये तीनों मिलके आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर बनेंगे। देखो कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर बन गया, ठीक है। तो PL की वैल्यू देखो 1 प्लस प्लस, देखो यहाँ पे P14 है, यहाँ पे P34 है, तो 4 से 4 कैंसिल, बचा कौन? P13। क्या P13 है हमारे मैकेनिज्म में? बिल्कुल है। तो ये तीनों मिलके आपका कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर बनाएंगे। तो एक और बार 1 ऐड कर देंगे तो इसमें PL का वैल्यू 2 हो जाएगा। J1 का वैल्यू तो 5 होगा क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 प्रिज्मेटिक पेयर है, तो J1 का वैल्यू 5 हो जाएगा क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 जो है 1 के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना, 3 जो है 2 के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है, 3 जो है 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है, मतलब सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहे हैं। एंड जैसे ही आप फॉर्मूला में रखेंगे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा 1। इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 6 है, दैट आई एम नॉट काउंटिंग। देखो ये रिवॉल्यूट पेयर है,
दिस इज ऑल्सो रिवॉल्यूट पेयर। यहां पे देखो प्रिज्मेटिक पेयर है और ये प्रिज्मेटिक पेयर के नाम लिखिए। देखो 1 एंड 5 के बीच में है तो P15 क्योंकि ये फिफ्थ लिंक है ना। यस, ये आपका देखो प्रिज्मेटिक पेयर है ये भी, है ना, जिसको हम P16 बोलेंगे। और देखो ये भी प्रिज्मेटिक पेयर है जिसको हम 5 एंड 6 के बीच में बोलेंगे P5 6। ये कोई जॉइंट नहीं है, वो एक वेल्डिंग है, ये भी एक वेल्डिंग है, ये भी कोई जॉइंट नहीं है। तो टोटल देखो यहाँ पे भी हमको 3 प्रिज्मेटिक पेयर दिख गए। तो कोई भी 2 प्रिज्मेटिक पेयर लिखिए, P16 दूसरा P15 लिखिए, तो 1 से 1 कैंसिल, तो थर्ड वाला क्या होना चाहिए P56। तो क्या है यहाँ पे? बिल्कुल है। तो ये तीनों को मिलकर हम बोल देंगे ये आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर है, मतलब PL का वैल्यू हो जाएगा 1 और J1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5 रिवॉल्यूट पेयर प्लस 3 प्रिज्मेटिक पेयर, तो 8 हो जाएगा। एंड J2 तो 0 होगा। अगेन ये फॉर्मूले में रखिए, याद रखना हम इसको प्लस PL करते हैं तो यू विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। So this is the example of 3 consecutive prismatic pair। याद रखना अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मान लीजिए आपके पास प्रिज्मेटिक पेयर है P23 एंड आपका दूसरा है P56, है ना, तो इसमें देखो कोई भी आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो थर्ड वाला अगर मान के चलिए आपका P34 है, ठीक है, P34 है थर्ड वाला, तो देखो ये दोनों को कैंसिल होके थर्ड वाला जो है P24 होना चाहिए, लेकिन P24 नहीं है ना, P56 है, तो ये आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव प्रिज्मेटिक पेयर नहीं होगा। तो इसके लिए हम PL में 1 ऐड नहीं करेंगे, PL 1 नहीं लेंगे, इस केस में PL की वैल्यू 0 होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।